सिस्टोलिक प्रेशर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो आर्टरीज हैं, ठीक है, ये जो ब्लड जो है वेसल्स में जिस प्रेशर के साथ फ्लो होता है उसी को कहा जाता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। जब क्या होता है, एक ये दो टर्म होते हैं, इसके प्रेशर के दो टर्म होते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ठीक है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। अब ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या हो गया, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो हार्ट है आपका, ठीक है, अब ये जो वेंट्रिकल जो है वो जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जो प्रेशर होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ते हैं तो प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर को कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। ये जो हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, इस प्रेशर को कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। अब सिस्टोलिक प्रेशर होता कितना है, 120 mmHg। जब क्या हुआ कि ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ऐसे ही तो हार्ट पंप करेगा, तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, और जब रिलैक्स करेगा तो इसको कहा जाएगा डायस्टोलिक प्रेशर, DIASTOLIC, डायस्टोलिक प्रेशर। वो कितना होता है, 80 mmHg। तो यानी कि प्रेशर जब प्रेशर के साथ फ्लो हो रहा है तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको कहा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। और जब रिलैक्स होता है वेंट्रिकल तब जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। तो जब सिस्टोलिक प्रेशर होता है तो वो 120 mmHg होता है, 120 mmHg, और जब डायस्टोलिक प्रेशर होता है तो वो कितना होता है, 80 mmHg, ठीक है। इसको एक मशीन के थ्रू मेजर किया जाता है जिसको कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। और जब हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन होती है तो हाइपर टेंशन कहा जाता है उसको, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन आपका रह गया है लिम्फ का, तो लिम्फ का मतलब क्या होता है, ये भी एक फ्लूइड है, ठीक है, ये भी क्या है, एक फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक। ये प्लाज्मा की तरह होता है और ये कलरलेस होता है, तो ये तो इसे कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब अगर क्वेश्चन पूछ ले कि हाउ लिम्फ फॉर्म, तो लिम्फ कैसे बनता है, तो देखें ये जो कैपिलरीज बनी हुई थी आपकी, ये जो हार्ट था, ठीक है, ये देखें हार्ट था आपका, हार्ट से एक पाइप निकल के आया और एक हार्ट की तरफ पाइप गया। तब ये जो पाइप निकल के आता है और जो पाइप जाता है वो उन दोनों का कनेक्शन होता है बीच में, ठीक है। ऑर्गन से अटैच जब होते हैं, ये सपोज दैट ऑर्गन है, तो इससे जब ये अटैच होते हैं तो इनका क्या होता है, कुछ कनेक्शन होता है, तो ये कनेक्शन जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तब जब ये कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से तो नेटवर्क बना लेते हैं, ठीक है, नेटवर्क की पाइप की यहाँ से जाए, यहाँ से चला जाए वापस, तो ये जो नेटवर्क बना हुआ इसी को कैपिलरीज कहा जाता है। यहाँ पे कुछ स्पेसेस बच जाते हैं जहाँ पे लिक्विड रहता है, वही तो लिम्फ होता है, ठीक है। जो कैपिलरीज थी उसके चारों तरफ थोड़ी थोड़ी जगह रह जाती है, वहाँ पे जो लिक्विड बचता है वही लिम्फ होता है, और यही जो लिम्फ होता है वो इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। इसकी पूरी एक सिस्टम होता है जिसको लिम्फैटिक सिस्टम कहा जाता है, और ये कैपिलरीज पाइप्स, पतली पतली पाइप्स में फ्लो होता है, और इसको क्या कहा जाता है, लिम्फ कैपिलरीज कहा जाता है, ठीक। तो आपका लिम्फ भी क्लियर हो गया, तो ऑलमोस्ट आपका NCERT के सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। अब हम लोग कल जो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, ओके।